Hey everyone, welcome to my channel Healers Triple One Tarot। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं लिब्रा राशि के लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस करिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। एक और बात, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पे जैसे मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, उसका तरीका थोड़ा अलग है। ओके, यहाँ पे मुझसे कल किसी ने पूछा कि आप कैसे पर्सनल रीडिंग करते हो, तो मैंने कहा कि आप वैसे बुकिंग कराओगे मैं टाइम बेस्ड रीडिंग करती हूँ ना, जैसे 15 मिनट्स या 25 मिनट्स या 35 मिनट्स, इस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ। क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग मैं पहले करती थी, अब मैं नहीं करती, बिकॉज मुझे लगा कि जितना मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ, जितने आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ, उतना ही अच्छा होगा। राइट, सो बाकी टैरो रीडर्स का अपना अलग तरीका होता है रीडिंग करने का। वो क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग करते हैं, तो मैं उस तरह से नहीं करती हूँ। ओके, तो जैसे कि आपने मुझसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बुकिंग कराई 25 मिनट्स की, तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, उसके मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। ऑलराइट, अब वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही पूछ सकते हो या आप मुझसे उस समय सिर्फ करियर के बारे में ही पूछोगे, मैं सिर्फ वही बताऊंगी। नहीं, वो वैसे मैं रीडिंग नहीं करती। अब हर इंसान की सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है हमारे, तो बंदे को गाइडेंस चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है कि भाई मेरा करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। तो अगर कोई मुझसे सवाल पूछे तो मैं हर चीज में उसको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ। इस वजह से मैं क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, तो जैसे कि आप आए हो मुझसे रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए, तो उसमें आपको मैंने क्लैरिटी दे दी या आपको गाइडेंस जो भी मुझे आई मैंने आपको बता दी। तो अगर आप कोई और भी प्रॉब्लम है, किसी और सिचुएशन से रिलेटेड भी है, तो आप वो भी पूछ सकते हो उस समय में। ओके, अब देखते हैं लिब्रा के लिए कैसा होगा मार्च का महीना। The Magician, ओके, यहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो जिसमें आप हो सकता है बहुत समय से फंसे हुए थे। ओके, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, या बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो उससे आप बाहर निकल जाओ, कोई रास्ता आपको मिल जाए, ये चीज मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लेकिन आप अपने माइंड में ही स्टक हो, पास्ट की मेमोरी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है आप हेल्पलेस हो, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, ये चीज मुझे दिख रही है। तो जो भी ये चीज है ना आपकी, अगर ये आपका माइंडसेट है, आपको ऐसा लगता है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, इस तरह की आपकी थिंकिंग है अगर, तो उस थिंकिंग से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज में, आपको गाइड कर सकता है। मुझे लग रहा है आपके वर्क प्लेस पर आपकी इनसे जान पहचान हुई है, आप इनसे मिलोगे, ये भी चांसेस है। तो ये जो व्यक्ति है ये आपकी काफी हेल्प करेगा। ये हो सकता है बहुत अच्छा काउंसलर हो, या इनके अंदर हीलिंग क्वालिटी है। अब हीलिंग क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बंदा हीलर ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा।
यहाँ पे इनके अंदर वो क्षमता है, ये अपने बातचीत से ही सामने वाले को हील कर सकते हैं। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों की जिंदगी में ये पर्सन है, ऑलरेडी है, हो सकता है आपके दोस्त हैं या आप उनको जानते हो, ये चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। या ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा है मार्च के महीने में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और मैजिशियन कार्ड है यहाँ पे, तो ये हो सकता है आपको एक ऑफर देगा। ये आपके साथ हो सकता है काम करना चाहेगा, ये एक बिजनेस ऑफर हो सकता है। कुछ लोग अगर अपने बिजनेस में स्टक है या आपके बिजनेस में कोई परेशानी चल रही है, तो ये आपकी मदद करेगा। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा है उस प्रॉब्लम से आपको ये बाहर निकालेगा। ओके, मुझे दिख रहा है आप ऐसे धीरे 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 करके ना आगे बढ़ रहे, ऐसे कोई सीढ़ी चढ़ रहे, स्टेप बाय स्टेप। Five of Swords, Ace of Wands, कंप्लीशन है आपके लिए डेफिनेटली। ये कोई सिचुएशन है आपकी जिंदगी में जो आपको परेशान कर रही थी काफी समय से। 1 साल किसी के लिए मुझे दिख रहा है, 1 महीने से हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके साथ हो। किसी की हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपको हेल्थ इशू है तो वो चीज ना अब ठीक हो रही है, आप रिकवर हो रहे हो, रिकवरी आ रही है आपकी हेल्थ में। ये चीज मुझे दिख रही है। फाइव ऑफ सोल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो हो सकता है आपके जो वर्क प्लेस में या आपकी लाइफ में, वर्क प्लेस कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ वर्क प्लेस की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जेलस है। ओके, वो आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है या वो नहीं चाहते कि आप सफल हो, आपको आप आगे बढ़ो। इस तरह की चीज हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपके सराउंडिंग में, तो इस इंसान को या तो आप पहचान जाओगे कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और इससे आप मूव ऑन हो जाओगे, आप इससे दूर हो जाओगे, अपनी जिंदगी से इसको बाहर निकाल दोगे। अगर ये कुछ लोगों के लिए फैमिली ही है, फैमिली वाले ही ऐसे है, तो क्या करे बंदा, है ना। कभी कभी ये सिचुएशन भी बन जाती है। तो अगर ये फैमिली की सिचुएशन भी है तो मुझे दिख रहा है कि आप इनसे एक दूरी बना लोगे, मतलब जितना काम है उतनी ही बात करोगे। ये चीज मुझे दिख रही है। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, तो हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है इस महीने। एस ऑफ वंस का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग तो है ही है। यहाँ पे वर्क से रिलेटेड न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है बहुत से लोगों के लिए। रोमांटिक रिलेशनशिप भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज्यादातर 90% लोगों के लिए ये वर्क सिचुएशन है। आपको कोई नया मौका मिल रहा है। हो सकता है ये जो आपको चांस मिल रहा है इसकी वजह से आपकी ट्रैवलिंग हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप कहीं और जाके पढ़ाई करना चाहते हो, अपनी सिटी से आप दूर जाना चाहते हो, तो वो चीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए फेम आ रहा है कि रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हो या आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो एक चांस आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये सडनली आएगा। इसकी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई उम्मीद होगी कि आपको ये हेल्प मिलेगी या ये ऑफर आपकी तरफ आएगा, लेकिन ये आ रहा है। ओके, और ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। Create an altar or visit a power place to connect with the divine।
तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओ, या अपने आप से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी धर्म से हो, आप गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप हो सकता है कि काफी परेशान हो पैसों की वजह से, या आपकी वर्क लाइफ की वजह से, या जो भी है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर दोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है ना वो ड्रेन होने लग जाएगी। आप खुद से ही कटने लग जाओगे, या आप दुनिया से कुछ सेटिस्फैक्शन है ना कि जो होता है वो मुझे लग रहा है मिसिंग होगा, कि आप बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वेस्ट हो जाओगे, अपने आप को इन्वेस्ट कर दोगे। तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि ईश्वर से कनेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको वहां से ही पावर मिलेगी। आप खुद से भी कनेक्टेड तभी फील करोगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट करोगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ए रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइज, बाय बाय।